यूएस ईरान विवाद क्या दुनिया दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े हमले के मुहाने पर थी? ट्रंप के दावे का पूरा विश्लेषण। एक डिस्क्लेमर जरूर डाल देते हैं। इस स्क्रिप्ट में डोनाल्ड ट्रंप के सार्वजनिक बयानों और उपलब्ध रिपोर्टों के आधार पर विश्लेषण किया गया है। ट्रंप के दावों जैसे कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा हमला या ईरान द्वारा हमले को रोकने का अनुरोध की स्वतंत्र पुष्टि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, इसलिए जहां आवश्यक है वहां उन्हें ट्रंप का दावा या व्हाइट हाउस के अनुसार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो क्या दुनिया दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े हमले के बिल्कुल करीब पहुंच गई थी, या अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला था जो इतिहास को बदल देता? और क्या आखिरी समय पर खुद ईरान ने अमेरिका से कहा कृपया हमला मत कीजिए? यह दावा किसी विश्लेषक का नहीं बल्कि अमेरिका के वर्तमान के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका पूरी तरह से तैयार था, लेकिन ईरान और उसके पड़ोसी देशों के अनुरोध के बाद अब सैन्य कार्रवाई की जगह परमाणु समझौतों की संभावना पर विचार किया जा रहा है। लेकिन क्या यह दावा कितना विश्वसनीय है? क्या वास्तव में युद्ध टल गया है या केवल रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की गई? नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं वार्ता प्रभात का विशेष कार्यक्रम संवाद में आज हम विश्लेषण करेंगे ट्रंप के उन बयानों का जो हालिया में उन्होंने दिए ईरान को लेकर। ट्रंप ने आखिर क्या कहा? 2 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्पेशल संबोधन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि अमेरिका ईरान के खिलाफ एक अभूतपूर्व सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार था। उनके शब्दों में यह हमला दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा हमला हो सकता था, लेकिन ट्रंप का दावा है कि ईरान और मध्य पूर्व के कई देशों ने वाशिंगटन से सैन्य कार्रवाई रोकने की अपील की। ट्रंप के दावे में क्या है? ट्रंप के अनुसार बातचीत के दौरान ईरान ने अमेरिका से कहा कृपया हमला मत कीजिए। साथ ही क्षेत्र के अन्य देशों ने भी युद्ध टालने की अपील की। इसके बाद अमेरिका अब सैन्य कार्रवाई की बजाय परमाणु निरस्त्रीकरण समझौते की संभावना पर विचार कर रहा है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अब तक सार्वजनिक रूप से नहीं हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों है इतना महत्वपूर्ण? इस विवाद का एक बहुत बड़ा केंद्र है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया की समुद्री तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इस रास्ते से गुजरता है। यदि ये मार्ग बंद होता है तो तेल की कीमतें, वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा तीनों को प्रभावित कर सकती है। ट्रंप का दावा है कि प्रस्तावित समझौते में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत खोलने पर सहमति बनी है, लेकिन इस पर भी अभी तक स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है। क्या वास्तव में युद्ध टल गया है? क्या यह सबसे बड़ा सवाल है कि ट्रंप के बयान एक तरफ तनाव कम करने का संकेत देता है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा कि अमेरिका जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। यानी कूटनीतिक और सैन्य दबाव दोनों विकल्प साथ साथ लेके चल रहे हैं ट्रंप। गाजा और क्षेत्रीय तनाव, इस दौरान गाजा में भी संघर्ष जारी है। रिपोर्टों के अनुसार हमास द्वारा कई शर्तों पर हथियार छोड़ने की सहमति की खबरों के बीच इजराइल ने गाजा में अपने सैन्य अभियान जारी रखे। उधर खाड़ी क्षेत्र में ड्रोन हमलों और समुद्री सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं ने तनाव और भी बढ़ा दिया। क्या ये कूटनीतिक रणनीति है? अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ मानते हैं कि कई बार बड़े सार्वजनिक बयान सिर्फ सूचना नहीं बल्कि कूटनीतिक संदेश भी होते हैं। ऐसे बयान विरोधी पक्ष में दबाव बनाती है, उन पर दबाव बढ़ाती है, अपने सहयोगियों को आश्वस्त करती है
या घरेलू राजनीति में संदेश देने के लिए भी दिए जाते हैं। इसलिए ट्रंप का हालिया बयान को इस व्यापक रणनीति संदर्भ में भी देखा जा रहा है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अगर बातचीत आगे बढ़ती है तो इसे मिडिल ईस्ट के लिए एक बड़ी कूटनीतिक राहत हो सकती है, और अगर बातचीत विफल होती है तो क्षेत्र में एक बार फिर सैन्य टकराव की आशंका बढ़ सकती है। इसलिए आने वाले दिनों में सिर्फ अमेरिका और ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपकी राय में क्या ट्रंप का ये बयान वास्तविक कूटनीतिक सफलता का संकेत है या ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको संवाद का ये विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी चैनल वार्ता को प्रभात को सब्सक्राइब करें। और मैं हूं आपका होस्ट अमित। फिर आपसे मिलेंगे एक और गहन और तथ्यात्मक विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।